वर्षा भाभी, मेरे ताना मारने में कोई कमी रह गई थी क्या? आपने देखा नहीं मुंह बोली कैसे हंसती हुई गई है यहाँ से। जसमीत, तू उसके पीछे क्यों पड़ी है? ओहो वर्षा भाभी, उसके पीछे किसी को तो पड़ना ही पड़ेगा। ऐसे आपने देखा नहीं था कि कुहू की शादी में कैसी हीरोइनों जैसी एंट्री मार के ना स्यापा ही पा देता था उसने। तो तू और तमाशा कराना चाहती है? तू भूल गई है क्या? आज पग फेरा है कुहू का, कुणाल भी आएगा उसके साथ। तभी कह रही हूँ वर्षा भाभी कि ये सब ना आप मुंह बोली को कहो कि वो तमाशा ना कर दे आज। जसमीत बस, तू मिष्टी को ताना नहीं मारेगी, कुछ नहीं बोलेगी उसे, समझी? ठीक है वर्षा भाभी, आपकी मुझ पे चलती है ना, इसलिए मुझे चुप करा रही हो। अगर आप में हिम्मत है ना तो उस मुंह बोली को कुछ कह के दिखाओ। उसको तो आप कुछ कहती ही नहीं है। तू नहीं सुधरेगी वर्षा भाभी, लेकिन आप मेरी बात सुनो तो सही। लगता है जसमीत ने फिर मिष्टी को कुछ कह दिया। मिष्टी ठीक तो है? बहुत प्यारी लग रही है। मुझे तो पहले से पता था जो लड़कियां शादी के लिए बहुत उतावली होती है ना, उन्हीं को मायके की बहुत ज्यादा याद आती है। तूने हमें मिस किया ना? Absolutely not. हर बार की तरह आप आज भी रॉन्ग हो। मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ। अब सारी बातें यही कर लेगी क्या? अंदर तो आओ। आइए जमाई साहब। आज कुणाल इतना चुप क्यों है? कहीं जसमीत ठीक ही तो नहीं कह रही थी कि मिष्टी की वजह से इन दोनों के बीच में? अब कुणाल बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी प्लीज। अरे ऐसे कैसे? शादी के बाद पहली बार घर आए हो, दामाद का स्वागत तो करेंगे ना? बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, बात जरूरत की नहीं होती, बात प्यार की होती है, बात इच्छा की होती है, और हमारी इच्छा है। प्लीज बैठो ना, ये लोग तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। लो ना। वो मान गया, इसका मतलब अब भी होप है। अगर उसे मना करना होता तो अभी चला जाता ना। आई थिंक उसका गुस्सा फाइनली कम हो रहा है। अरे लो, अबीर भी आ गया। ऐसे कैसे नहीं आता? मुझे पता था मेरी कटरीना मुझे मिस कर रही है। तो बताओ कितना मिस किया मुझे? बहुत याद किया, लेकिन हाँ कुहू से कम। कोई हमसे भी तो पूछो कितना मिस किया हमने। राधे कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। कुणाल बैठो ना बेटा। वैसे सच कहूं तो हम सब ने तुम लोगों को बहुत मिस किया है। जब से तुम लोग गए हो घर में बहुत ज्यादा शांति हो गई, हैंडल नहीं होता है। मैं काम करती हूँ, सबके लिए ना कोल्ड ड्रिंक्स लेके आती हूँ। अब मेरे लिए चाय अदरक वाली। ठीक है, अपने हाथों से बनाकर लाती हूँ जी। मिष्टी बेटा आओ ना। वैसे ये कुणाल का कुछ पता है क्या? एज यूजुअल भाई ऑफिस में होंगे। भाई इसमें ना कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। मैं चमत्कार नहीं, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। भाई अगर आपको कुणाल भाई के बारे में कुछ पता करना है ना, तो कुणाल भाई को फोन नहीं उमा पटेल को करना होगा। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर कुणाल राजवंश? आप ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म से हैं? मैं कुणाल का भाई अबीर राजवंश बोल रहा हूँ। बात करा सकती हैं उससे उमा पटेल जी? ओह हाय सर। कुणाल सर तो अभी ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म के साथ कॉन कॉल पर है। व्हाट? वो अपने ससुराल अपनी बीवी के साथ नहीं? नो सर, कुणाल सर अभी भी कॉन कॉल पर ही है और आज रात को 9 बजे तक वो ऑफिस में ही रहेंगे। इनफैक्ट उन्होंने खुद सारी मीटिंग्स रखवाई है और स्पेशली कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ओके। नान को कुहू को पिक करने नहीं जा रहा। कुहू, वो बेटा
बैठ इधर। क्या हो बेटा? तेरे घर में सब ठीक है ना? हाँ, किसी ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं ना? मीनाक्षी जी? नहीं मम्मा, सब बहुत अच्छे, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर बात क्या है? बताना मुझे। मिष्टी से नाराज है क्या? लेकिन मिष्टी की वजह से तू इतना परेशान नहीं हो सकती है। और ये बात कोई चेंज नहीं कर सकता कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया और ना ही कभी कर पाऊंगा। नहीं माँ, सब अच्छा है, परफेक्ट, एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ। जब सब कुछ इतना परफेक्ट है तो खा मेरी कसम। बोल ना। क्या चल रहा है नाम को? गाइस, हमें कुछ पर्सनल बात करनी है, आप प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए। नानको, इस वक्त तुझे तेरे ससुराल में होना चाहिए था। तू पग फेरे पे क्यों है? और तुझे उसे पिक करना था, हमारी यही बात हुई थी ना? हाँ, और फिर तूने अपने आप को यहाँ 9 बजे तक बिजी कर दिया। भाई ये बिजनेस है, काम है मेरा। नानको, मैं भी काम करता हूँ यार, और तेरे से कम स्टाफ है मेरे पास, लेकिन फिर भी अपने भाई से बात कर सकूं इतना टाइम निकाल लेता हूँ। अब तू मुझे बताएगा क्या चल रहा है? उमा पटेल से गलती हो गई, और क्या। ये क्या कर रहे हो भाई? उमा जी, प्लीज मीटिंग रूम में आइए। मतलब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? नहीं नानको, मैं बस उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये क्यों बताया तू 9 बजे तक बिजी है। Yes, sir. उमा जी, वो आप मुझे बताइए, आपने मुझसे ये क्यों कहा कि वो कॉम कॉल पे बिजी है और रात को 9 बजे तक उसकी मीटिंग से? Actually, sir, वो सब कल है। मुझसे गलती हो गई। ओके, थैंक यू। आज शाम 5 बजे तेरी एक ही अपॉइंटमेंट है, तेरी बीवी कुहू के साथ। ओके? नहीं, बोला ना सब परफेक्ट है, सब एकदम अच्छा है। तो फिर रो क्यों रही है? तो क्या करूं? मिष्टी वापस आ गई है। हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता है कि कुणाल को उसकी कौन सी बात का बुरा लग जाएगा। क्या वो अपना गुस्सा मुझ पे निकालेगा? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है ना? गारंटी नहीं है, पर मैं तो हूं। इस घर में जो भी हो रहा है उससे मैं तुझे बचा के रखूंगी। तो सिर्फ अपने रिश्ते पे ध्यान दे, कुणाल पे ध्यान दे। इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी तेरे लिए और कुछ नहीं है। तू समझ रही है ना मेरी बच्ची? हेलो। अरे दामाद जी, आप इतनी जल्दी अपने ससुराल से क्यों चले गए? भाई मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है। तू कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जा, लेकिन हम साथ साथ हैं कि बापूजी से बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं बन सकता ना। जब वो हर फैमिली फंक्शन के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो तू क्यों नहीं निकाल सकता? कम ऑन यार भाई, प्लीज प्लीज। क्या प्लीज? तुझे अभी मीटिंग्स की नहीं, अपने हनीमून की फिक्र करनी चाहिए। अरे ये उमा पटेल भी ना शादी के अगले ही दिन कोई इतनी मीटिंग्स रखता है क्या? देखना, मैं तुझसे ठीक से मिल भी नहीं पाया। तेरे हाथ पीले होते ही तू तो पराया हो गया रे। भाई प्लीज, मैं बस इन बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं आके आपसे बात करता हूँ। ओके? अच्छा सुन, टाइम से कुहू को पिकअप कर लेना। ओके? मैं उमा पटेल से कह दूंगा कि तेरी 5 बजे की कोई अपॉइंटमेंट है। ओके, बाय बाय। जब इन सबको सच के बारे में पता चलेगा, only God knows क्या होगा। खुशियाँ भी बाटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। कुणाल नहीं आएगा।
मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भाई को क्या बोलूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।